सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके अपने चैनल विधि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आगामी महीनों में यानी अगले महीने संभावना है यहां तक कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस बार कैसे भी करके एक जगह बिल्कुल पक्की कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, एक जगह अपने नाम इस बार होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसी सटीक नीति बनानी होगी कि जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। जब भी एग्जाम हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो जाए और अच्छे नंबरों से आपको सफलता मिले। लेकिन उसके लिए आपको पहले से रणनीति बनानी होगी। अभी वैकेंसी आएंगी, फिर उसके बाद कम से कम 5-6 महीने लग ही जाते हैं। तो 5-6 महीने का वेट मत करिए, कोशिश करिए कि कल ही एग्जाम है और अभी से रणनीति के हिसाब से तैयारी करिए। इसके लिए मैं आपको रणनीति बता रहा हूं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस विषय पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर क्या ध्यान देना है। तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी जगना होगा, क्योंकि बताते हैं सफलता पाने के लिए सूर्य से पहले जगना होगा और घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, जब भी सफलता मिल पाएगी। तो आपको 5 बजे बिल्कुल फ्री हो जाना है। सुबह 5 बजे, 4:30 या 4:45 बजे जग जाओ। फिर उसके बाद फ्री होना है, फ्रेश होना है। फिर उसके बाद आप पढ़ाई पे बैठना है। तो आपको 5 बजे से 6:30 बजे तक, 5 बजे से 6:30 बजे तक जीएस पढ़नी है, जनरल स्टडीज। जीएस में आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन इस हिसाब से करना है कि जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कोशिश करें कि 10 दिन में पूरी भूगोल हो जाए कंप्लीट। फिर उसके बाद अगले 10 दिनों में फिर ज्योग्राफी लेना है। फिर उसके 10 दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन लेना है। ऐसी आपको तैयारी करती जानी है। जब ये पूरा एक बार आपका हो जाए, फिर सबको रिवीजन करना है। तो आपको 5 बजे से जल्दी जग के 1.5 घंटा आपको जीएस पढ़नी है, क्योंकि सुबह सुबह हम याद करते तो याद जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद आपको 7 बजे से 1.5 घंटे के लिए बैठना है। आधा घंटे से रेस्ट कर लो। चलो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक फिर पढ़ाई करनी है आपको 1.5 घंटा। इसमें आपको क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस सेट करना है। इस 1.5 घंटे में आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाना है। जैसे मान लो आप लगा रहे हैं, कोई भी बुक ले आना, पिछले मैथ में जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के, या कोई भी एसएससी सीजीएल के भी लगाना, रेलवे एनटीपीसी का लगाना, किसी का भी लगाना, और उसमें मैथ प्रैक्टिस सेट करना मैथ का, किस प्रकार से हमको हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम मैथ के एग्जाम क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। जो भी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, उस पर थोड़ा टिक लगा लें कि चैप्टर थोड़ा भी टफ है, इसे हम बाद में और देखेंगे अच्छे से। इसे नोट कर लें उस पर पेज पे, ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, इसको हम बाद में थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे। तो 7 से 8:30 तक मैथ का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। फिर आपको 1.5 घंटा आपको आराम करना है, यानी नाश्ता पानी करना है इसमें, या घर के कोई भी काम है वो काम वगैरह करना है। फिर आपको 10 से 11:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटा, फिर आपको पढ़ने बैठना है। क्योंकि पढ़ने तो बैठना पड़ेगा, जब ये एग्जाम क्रैक होगा। यदि आप पढ़ने नहीं बैठोगे तो एग्जाम उस हिसाब से क्रैक नहीं होगा, क्योंकि आप देख ही रहे होगे कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। वैकेंसी आती है 50,000, तो फॉर्म डलते हैं 50 लाख।
तो आपको 10 से 11:30 बजे तक फिर बैठना है। तो उसमें आपको पढ़ना है हिंदी। हिंदी में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, जिस 1.5 घंटे के अंदर डेली पढ़ना है कि हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल निराश ना हो, उसे बिल्कुल करके माने, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ज्यादा ठप है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से पढ़ना है हिंदी का इस 1.5 घंटे के अंदर में। फिर आपको खाना पीना खाना है, थोड़ा टहलना है, बातचीत करनी है, किसी से कर लेना आराम से। फिर आपको 1 बजे पढ़ने फिर बैठ जाना है, और आपको 1 से 1.5 घंटा फिर पढ़ना है 2:30 बजे तक, यानी 1 से 2.5 घंटा तक पढ़ना है। उस बीच में 11:30 बजे तक 11:30 से 1 के बीच में आपको थोड़ा सो भी लेना है, जो भी काम है तुम्हारे को कर लेना है। फिर इसमें आपको लगाना है मैथ का चैप्टर। इसमें आपको मैथ का चैप्टर लगाना है इस 1.5 घंटे के अंदर में। जैसे आप कोशिश करना कि कोई भी चैप्टर है 3 दिन में क्लियर हो जाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज है, 3 दिन में फिनिश कर दो उसे पूरा। जब फिनिश हो जाए फिर उसके बाद अगला चैप्टर फिर लगाना है। और जो भी दिख रहा है ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, जैसे आपको नंबर सिस्टम में आपको लग रहा है कि मुझ पर नंबर सिस्टम में कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं आ रही है, जैसे भाजक भागफल निकालना नहीं आ रहा है, या इकाई अंक निकालना नहीं आ रहा है, जो भी चीज नहीं आपको निकालना आ रहा है उसे थोड़ा नोट पे, एक कॉपी में नोट कर लें कि ये चीज मुझ पर नहीं आ रही है। तो मैं किसी से पूछें, आपके साथ में कोई भी है उससे पूछें, डिस्कशन करें। तो 1 से 2:30 तक बीच में आपको मैथ का चैप्टर लगाना है। जैसे आपको नंबर सिस्टम लगाया, फिर इसके बाद एवरेज बजाना है, जो भी है पार्टीशन क्वेश्चन बजाना है, जो भी यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर होते हैं मैं उसके बारे में भी बताऊंगा अभी, वो आपको लगाने हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे देखते हैं कि एलजेब्रा वाला पोर्शन आता है उसे छोड़ देती हैं, ज्योमेट्री वाला आता है उसे छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन वाला आता है उसे छोड़ देती हैं। आपको छोड़ना कोई भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर है सब पढ़ने हैं अच्छे से। आपको लगना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी चीज से आ जाए, एलजेब्रा से आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री से आ जाए, ज्योमेट्री से, किसी से भी आ जाए, छोड़ना नहीं है, करके आना ही आना है। क्योंकि जब ही आपको सफलता मिलेगी। सबसे अलग होना है हमें। दुनिया पढ़ रही है, सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे से करना है। तो इसके लिए हमें प्रत्येक चैप्टर अच्छे से ढंग से पढ़ना होगा। फिर आपको 2:30 बजे से थोड़ा फिर आराम कर लें, कोई भी काम है थोड़ा सा देख लें, आधा घंटा रेस्ट कर लें। फिर 3 से 4 के बीच फिर पढ़ने बैठना है। हम 1 घंटा का टाइम है। इसमें 1 घंटा में क्या करना है, आपको रीजनिंग करनी है। भाई सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं जब भी काम चलेगा। इसमें आपको रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी ला सकते हो। एक दिन प्रैक्टिस सेट लगाओ और एक दिन रीजनिंग का चैप्टर करो। फिर एक दिन प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर अगले दिन रीजनिंग का चैप्टर करो। जब आपको लग जाएगी रीजनिंग मुझे अच्छी हो रही है, तो इस बीच में आप क्या कर सकते हो, जीएस का कोई भी चैप्टर उठा सकते हो। जैसे जीएस का यहां तो 2 सब्जेक्ट पहले से चल ही रहे हैं, ये फिनिश हो जाए तो फिर इस 1 घंटे के बीच में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर को देख लो, ठीक है ना। यानी 1 घंटा में रीजनिंग करनी है आपको। एक दिन रीजनिंग करो, फिर उसके अगले दिन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो लगाओ, फिर अगले दिन 1 घंटा जी के करंट अफेयर को दे दो, ठीक है ना। ऐसे लगातार चलने दो, रुकना नहीं है, लगातार पढ़ते पढ़ते रहना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा खेलने भी जाना है, व्यायाम भी करना है, दोस्तों से बातचीत भी करनी है, और कुछ काम है वो काम भी करने हैं। फिर आपको 7 बजे फिर पढ़ने बैठना है। 7 बजे से आपको 2 घंटे फिर पढ़ना है 9 बजे तक। इस बीच में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। एक प्रैक्टिस सेट लगाना है यूपी पुलिस का। एक प्रैक्टिस सेट लगाना है जिस सेट में चारों सब्जेक्ट आए,
जीएस भी आ रही हो, रीजनिंग भी आ रही हो, और मैथ भी आ रही हो, और हिंदी भी आ रही हो, लगातार लगाना है प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट से क्या फायदा होगी, जब आप परीक्षाओं में बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत ना होगी, आप घबराओगे नहीं, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से तैयार है। इसलिए प्रैक्टिस सेट तो लगाना अनिवार्य है। अब इस प्रैक्टिस सेट में देखो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझ पर आ नहीं पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को फिर एक कॉपी में नोट कर लो कि जैसे मान लो आप मैथ का लगा रहे हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन आया और थोड़ा उलझ गया, जैसे मान लो एलजेब्रा में उलझ गया, तो जो आपको टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस, इसमें चैप्टर वाइज जब एलजेब्रा करो तो एक बार मैं उसमें उलझ गया था, इस बार जो क्वेश्चन आया तो मैं उलझू नहीं, बिल्कुल मैं उसे करके ही मानू। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। फिर 9 बजे आपको सो जाना है आराम से, और 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है 5 बजे तक, क्योंकि नींद भी 8 घंटा लेना अनिवार्य है। आप नींद नहीं लोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और बिल्कुल तैयारी बिल्कुल लगातार करनी है, ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए और 4 दिन रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं, लगातार पढ़ना है हमें, क्योंकि लगातार पढ़ोगे जब भी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कौन से सेट करने हैं, कौन सा चैप्टर किस हिसाब से करने हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा नंबरों का आएगा वो करना बताना है, और इस हिसाब से मैं आपको लगातार बता रहूंगा। ठीक है, आप लगातार पढ़ते रहना, मुझे उम्मीद है इस बार आप बिल्कुल एग्जाम में क्रैक करके आओगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तब तक के लिए जय हिंद।